टीबी एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो वो हमेशा तुरंत एक्टिव नहीं होता, बल्कि टीबी स्टेप बाय स्टेप अलग स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। चलिए समझते हैं टीबी के 4 मेजर स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज है एक्सपोजर। ये तब होता है जब एक इंसान टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आता है। पेशेंट खांसे, छींके या बात करने पर हवा में टीबी के जर्म्स छोड़ता है और वो जर्म्स सांस के साथ दूसरे इंसान की बॉडी में घुस जाते हैं। इस स्टेज में अभी बीमारी दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक्सपोजर होता है, पर टीबी हाथ मिलाने या टच करने से नहीं फैलता। अगला स्टेज है लेटेंट टीबी, मतलब बैक्टीरिया बॉडी में तो आ गया लेकिन वो अभी सोया हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ। इस समय पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता और वो टीबी को स्प्रेड भी नहीं करता। लेकिन यही सबसे डेंजरस वजह है, क्योंकि पेशेंट को खुद भी पता नहीं होता कि उसके अंदर टीबी जर्म्स छुप कर बैठे हैं। अगर इम्यूनिटी कम हो जाए तो ये लेटेंट टीबी एक्टिव हो जाता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अच्छी डाइट लें। तीसरा स्टेज है एक्टिव टीबी। यहाँ पर बैक्टीरिया जग जाता है और मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन फैलाता है। यही वो स्टेज है जहाँ टीबी के जर्म्स लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। इसी स्टेज में पेशेंट टीबी को दूसरों में स्प्रेड करता है। अगर इस स्टेज पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो टीबी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। और सबसे आखिरी स्टेज है एडवांस टीबी। यहाँ बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स जैसे किडनी, बोन्स, लीवर या ब्रेन तक पहुंच जाता है। इस स्टेज में टीबी का इलाज मुश्किल हो जाता है और यही वो स्टेज है जहां टीबी जानलेवा बन सकती है। समझने वाली बात यह है कि टीबी एक जर्नी है। एक्सपोजर से शुरू होता है, लेटेंट में छुप जाता है, एक्टिव होते ही सिम्टम्स दिखाता है और अगर इग्नोर कर दिया जाए तो एडवांस स्टेज में पूरे शरीर को खत्म कर देता है। टीबी के स्टेजेस को समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस बीमारी को पहले या दूसरे स्टेज में पकड़ लें तो टीबी को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए जीवधारा नेचुरल के एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ। तो दोस्तों, टीबी को रोका जा सकता है, बस हमें टीबी को समझना होगा। धन्यवाद जी।